हाय गाइस, दिस नीरज एंड यू वाचिंग क्यूट्रिक्स। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का लेसन 3 देखेंगे और इसमें सिंपल इंटरेस्ट में के हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर प्रीलिम्स के जो एग्जाम होते हैं, चाहे वो पीयू के हों चाहे क्लरिकल के हों, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस जनरली आते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी नया लेसन अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ₹800 becomes ₹956 in 3 years at a certain rate of simple interest. If the rate of interest is increased by 4%, what amount will be ₹800 becomes in 3 years? ठीक है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 साल में ₹800 956 हो जाता है। अगर ब्याज की दर 4% बढ़ जाती है तो 3 साल में ₹800 का क्या हो जाएगा, ये आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपका जो अमाउंट है वो 956 है और जो प्रिंसिपल है वो 800 है। आपसे ये कहा जा रहा है कि ₹800 3 साल में 956 हो गया है, तो किसी पर्टिकुलर रेट पे तो हुआ होगा, वो रेट हमारा मिसिंग है। तो जिस भी रेट पे ऐसा हुआ है उस रेट पे यदि हम 4% और बढ़ा दें तो वो ₹800 कितने हो जाएंगे उसी 3 साल में, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेट कैलकुलेट करेंगे जिस रेट पे 956 हो गया है, फिर उस रेट में 4% ऐड करेंगे, उसके बाद फिर से हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और फिर अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। मैं बहुत ही बिल्कुल ट्रेडिशनल वे से, जो बेसिक कंसेप्ट है मैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को बता रहा हूँ। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। जो आपका अमाउंट है, आपका अमाउंट कितना है भाई, आपका अमाउंट है 956, आपका प्रिंसिपल है 800। ठीक है, तो 800 प्रिंसिपल है, अमाउंट 956 है, तो ऐसा ही हो जाएगा a माइनस पी, दैट इज 156। फॉर्मूला आपको पता है, ऐसा इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100, यानी 156 इज इक्वल्स टू पी यानी 800। आर हमको निकालना है, टी इज 3 ईयर अपॉन 100। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया 0 से 0, 3 से कट जाएगा ये, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, तो आपका जो आर की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 52 अपॉन 8। 4 से कट करिए, देखिए 4 2 जा 8, 13 4 जा 52, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6.5%, यानी 6.5% के रेट पे ₹800 956 हो गया 3 सालों में। अब हमें क्या निकालना है भाई, जब इसमें हम 4% बढ़ा दें, यानी 4% बढ़ा देते हैं तो हमारा रेट कितना हो जाता है, हमारा रेट हो जाता है कितना, 10.5% आपका रेट हो जाता है। अब आपसे ये पूछा गया है कि ₹800 ही आपका 10.5% पे कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 10.5% क्या है, इस पे आपका ये आपका रेट हो गया, तो 800 इंटू 10.5 इंटू 3 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10.5 इंटू 8 3 24, 24 5 होता है 120, 0 कैरी 12, 20 इंटू 0, 24 इंटू 0 0, 2 आ गया, कैरी 1, 24 1 24 और 125 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा 252 पॉइंट, यहां लग जाएगा, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया 252। अमाउंट कितना हो जाएगा, एस आई प्लस प्रिंसिपल, तो 800 और 200,000, तो ये हो जाएगा आपका 1052 इज योर आंसर। आई होप आपको जो भी कंसेप्ट था वो क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹815 in 3 years and amounts to ₹854 यानी 854 in 4 years। the sum is, आपसे पूछा गया है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में ₹815 और 4 वर्षों में 854 हो जाती है, तो राशि निकालिए। कोई भी एक प्रिंसिपल होगा जो हमें कैलकुलेट करना है, वो जो प्रिंसिपल है वो 3 साल में अमाउंट उसका 815 बन जाता है और 4 साल में 854 बन जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, उसको हम लोग सीखेंगे। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। 4 ईयर में कितना हो गया है भाई, 4 ईयर में हो गया 854, दिस इज एन अमाउंट। ओके, रिमेंबर रखिए, याद रखिए कि दिस इज अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस एस आई। और 3 ईयर में वही अमाउंट कितना हो गया था, 815 हो गया था, 815 हो गया था। तो 4 माइनस 3 इज 1 ईयर, यानी 1 साल में यदि हम इसको माइनस करें तो क्या आएगा हमारा, ये आपको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो माइनस करने से आ कितना रहा है, माइनस जब हम कर रहे हैं इसको तो हमारा आ रहा है कितना, 9 और 3 39। तो ये जो आया ना, ये क्या आया, ये सिंपल इंटरेस्ट आया। कितने का, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आया। क्यों आया सिंपल इंटरेस्ट भाई, जब हमने अमाउंट में से अमाउंट माइनस किया तो अमाउंट आना चाहिए ना, नहीं,
क्योंकि देखिए इसमें भी अमाउंट है, इसमें भी अमाउंट है, कोई भी एक्स वाई जेड जो अमाउंट इसमें जो प्रिंसिपल है, इसमें भी प्रिंसिपल है, इसमें भी प्रिंसिपल है, तो जो प्रिंसिपल इसमें है वही प्रिंसिपल इसमें भी होगा। क्लियर है? तो दिस प्रिंसिपल में से ये प्रिंसिपल तो माइनस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ एस आई, यानी 4 साल का एस आई और 3 साल का एस आई आप माइनस करेंगे तो तब भी 39 आना है, क्योंकि भाई प्रिंसिपल माइनस प्रिंसिपल तो वैनिश हो ही जाएगा। तो 1 साल का जो आपका एस आई आया वो 3 ईयर आया। अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आपको राशि निकालनी है, यानी प्रिंसिपल निकालना है, सम निकालना है। तो आप क्या करिए, या तो 3 ईयर का एस आई निकाल लीजिए या 4 ईयर का एस आई निकाल लीजिए। तो भाई 1 ईयर का यदि 39 है तो 3 ईयर का कितना हो जाएगा, 39 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 3 27, कैरी 2, 3 3 9 और 2 117। ठीक है, तो 117 हो गया 3 साल का आपका सिंपल इंटरेस्ट। आपके पास 3 साल का अमाउंट है, आपके पास 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल निकालना आसान हो गया। क्यों, कैसे, प्रिंसिपल कैसे निकल जाएगा, अमाउंट माइनस, आप क्या कर देंगे, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट आप कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 8 15 हो जाएगा, ये आपका 9 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 6। तो 698 रुपीज़ आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। इस मेथड को बहुत ध्यान से समझिएगा और बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई जब हमने अमाउंट से अमाउंट माइनस किया तो हमारा अमाउंट क्यों नहीं आया, ये चीज़ मैंने आपके क्लियर कर दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इन हाउ मेनी ईयर्स रुपीज 150 will produce the same interest at the rate of 8% rupees which 800 produce in 3 years at the rate of 41/2%। ठीक है, आपसे क्या बोला गया, आपसे बोला गया है कि कितने साल में 150 रुपए 8% की दर से वही साधारण ब्याज देगा जो कि 800 रुपए 3 वर्षों में 4.5% पर देगा। मतलब आपको वही निकालना है कि भाई इन दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम होगा। कब सेम होगा, जब हमें इसका रेट पता होगा, तो वही रेट हम निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज इक्वल है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली दोनों का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल कर देंगे। कैसे करेंगे, 150 इंटू 8, इसका आर आपको निकालना है, आर निकालना है, टाइम निकालना है, इसका हमें टाइम निकालना है, इंटू टाइम अपॉन 100 कर देंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा 800, इसका हमारे पास टाइम और रेट दोनों है, 4.5 अपॉन 100। देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 0 से आप इस 0 को कट कर सकते हैं, 8 से आप 8 कट कर सकते हैं, यहाँ पे बचेगा 10 आपका। आप 3 से 5 जा इसको काट सकते हैं और 5 से इसको 0.9 जा काट सकते हैं। तो t आपका हो जाएगा आपका 0.9 इंटू 10 दैट इज 9 ईयर्स। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मुझे खुद करने में मुझे लगता है 10 सेकंड लगे होंगे, तो आप जब एग्जाम में करेंगे, आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप सोचिए कि कितने सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। द इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वेश्चन को समझना, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बेसिक को समझना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द क्वेश्चन नंबर 4 इज, इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 10% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, मैं इन्हीं क्वेश्चंस की बात आपसे कर रहा था कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है आपका प्रीलिम्स के एग्जाम में। इट मे बी पीओ प्रीलिम्स और इट मे बी क्लरिकल प्रीलिम्स, दोनों ही प्रीलिम्स के एग्जाम में ये क्वेश्चंस अक्सर मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए इन क्वेश्चंस को करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छी अप्रोच है, उसी से हमें इस क्वेश्चन को करना है। ज़्यादा बेसिक तो आपको पता ही है कि भाई PRT 100 होता है, हम x एज्यूम कर लेंगे, टाइम को t, वैसे ही हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना। तो उतना लंबा समय तो हमारे पास एग्जाम में नहीं होता है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए कि भाई मनी डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है और 4th टाइम हो जाती है, तब हम कैसे करते हैं क्वेश्चन को, वो हम समझेंगे इस क्वेश्चन के साथ। और आगे वाले जो क्वेश्चन होंगे वो भी इसी पे बेस्ड होंगे। ध्यान रखिएगा, जो मैं डबल या ट्रिपल वाला तरीका मैं आपको बता रहा हूं वो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पर फॉलो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अलग तरीका होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि मनी डबल हो जा रही है, ठीक है, डबल हो जा रही है, डबल का मतलब जो अमाउंट है वो आपका प्रिंसिपल से डबल हो जा रहा है। ठीक है, तो जब भी आपका डबल हो जाएगा आपको सिंपली एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज RT इज इक्वल टू 100। ठीक है, डबल यानी ट्वाइस, तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं कि ट्वाइस होगा तो आप 1 माइनस करके 100। सिमिलरली यदि ट्रिपल हो जाएगा यानी 3 गुना हो जाएगा अमाउंट कुछ वर्षों में, कुछ ईयर्स में, तो उस कंडीशन में आप RT इज इक्वल टू, ये ट्रिपल है तो एक कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 200 आप अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, वही यदि हम 4th टाइम कर देते हैं यानी 4 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, RT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300। सिमिलरली आगे आपका ऐसे चलता रहेगा, 5 टाइम्स के लिए हो जाएगा RT इज इक्वल टू 400, 6 टाइम के लिए 500, तो एक एक आप माइनस करके इस तरीके से आप करते रहिए और इसी फॉर्मूले से देखिएगा आप बिल्कुल कुछ सेकंड्स में ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखिए कैसे होंगे।
इन हाउ मेनी ईयर्स, यानी कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक से दुगनी हो जाएगी। आपको टाइम निकालना है, डबल यानी आर टी इज इक्वल टू 100 आपको लगाना है, जहां पे आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट और टी है टाइम, यानी आर है ब्याज की दर और टी है समय। तो आपको आर यहां पे दे रखा है 10%, आपको टाइम निकालना है दैट इज 100/10। कट कर दीजिए तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा कितना, 10 ईयर्स। आपका टाइम कितना हो गया, 10 साल का आपका टाइम हो गया, जिसमें जो भी वो अमाउंट रहा होगा वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर हो गया? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसी पे बेस्ड आने वाले क्वेश्चंस भी होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, एट व्हाट रेट परसेंट द सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 12 ईयर्स। किस दर पर साधारण ब्याज पर 12 साल में पैसा दो गुना, डबल, यानी आर टी इज इक्वल टू व्हाट, 100। आपको यहां पे टाइम टी दे रखा है 12 ईयर्स, आर इंटू 12 इज इक्वल टू 100। क्लियर हो गया? देन आर इज इक्वल टू 100/12 कर देंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50/6, उससे भी आगे फर्दर आप कट करेंगे तो हो जाएगा 25/3%, यानी रेट आपका कितना हो गया, 25/3%। है ना सिंपल? कुछ सेकंड्स लगेंगे आपको, और यदि मैं कहूं आप यदि बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेना तो ये क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आएगा तो आपको पेन चलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उसके लिए कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, द रेट एट विच अ सम बिकम्स 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स इटसेल्फ इन 16 ईयर्स, यानी वह दर जिस पर साधारण ब्याज पर 16 वर्षों में 4 गुना राशि बनती है। सिमिलर क्वेश्चन है, 4 गुना, 4 टाइम्स, 4 गुना के लिए आर टी इज इक्वल टू क्या है, 4 गुना, यानी आर टी इज इक्वल टू 300। द रेट हमें पता नहीं है, टाइम है इनटू 16 ईयर्स इज इक्वल टू 300। देन आर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 300/16। अब देखिए इसको कट करना है, इट्स नॉट सो टफ। डायरेक्टली आप किससे कट कर सकते हैं, देखिए 4 से कट कर दीजिए, 4 4 जा 16, 24 5 25 4 जा 100, तो 25 3 हो जाएगा आपका 75/4% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो डबल ट्रिपल वाले क्वेश्चन अब आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इफ अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 6 ईयर्स इट विल बिकम 8 टाइम्स इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने समय में ये 8 गुना हो जाएगा। दोनों ही क्वेश्चंस उसी फॉर्मूले से होने हैं, बस रिलेट करना पड़ेगा हमें। आपसे क्या बोला गया है कि एक जो मनी है, जो प्रिंसिपल है, वो सिंपल इंटरेस्ट पे डबल हो जा रही है 6 साल में। तो इस डेटा से हम क्या निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं, और उस रेट का यूज हम लोग आगे कर सकते हैं। कैसे भाई, पहले क्या बोला, डबल, डबल हो जा रहा है ना, 2 गुना हो जा रहा है, तो आर टी इक्वल टू 100 हो जाएगा। और हमारे पास टाइम है कितना, 6 ईयर्स, तो आर इंटू 6 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो आर आपका हो जाएगा 100 कितना, 6। यानी इसको हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि हमें इसका फर्दर यूज करना है। तो ये हो गया R% की वैल्यू। ठीक है, यानी रेट इससे आगे। अब इस रेट का यूज हम आगे कर सकते हैं, कैसे, 8 गुना हो जाएगा, यानी 8 टाइम्स होगा, दैट इज आर टी इज इक्वल टू 700। क्लियर है? हमारे पास रेट है हमें कितने समय में, यानी हमारे पास अब टाइम मिसिंग है, रेट तो हमारे पास है, वही रेट है। तो 100/6 इंटू टी इज इक्वल टू 700, तो द टाइम इक्वल टू 700, 6 का मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, और अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 6 7 आपका कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। यानी 42 साल में वो जो अमाउंट है, जो डबल हो गया 6 साल में, वो 8 गुना होने में कितना टाइम लग जाएगा, वो 8 गुना होने में 42 ईयर्स लग जाएंगे, 42 साल लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स इटसेल्फ इन 14 ईयर्स 6 मंथ्स, इन हाउ मेनी ईयर्स वुड इट विल बी डबल इटसेल्फ। कोई अमाउंट है वो 3 टाइम्स यानी 3 गुना हो जा रहा है, कितने समय में, 14 साल 6 महीने में, 14 ईयर्स 6 मंथ में। कितने साल में वो डबल हुआ था, ये आपको निकालना है। ठीक है, कितने टाइम पे वो डबल हुआ था, ये आपको कैलकुलेट करना है। चलिए, सिमिलर प्रोसेस जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी, तो पहले क्वेश्चन में आपको 14 ईयर 6 मंथ, इसको पहले पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 14.5 ईयर लिख सकते हैं हमको। क्यों? क्योंकि 6 महीने में आधा साल होता है, तो 0.5 ईयर हो गया। तो ट्रिपल यानी आर टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 200। ठीक है, तो आपका जो टाइम है वो 14.5 है, यानी आर इज इक्वल टू हो जाएगा 200/14.5। इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं अभी, क्योंकि इसका हमें आगे शायद कुछ और हमारे लिए इजी हो जाए कैलकुलेशन करना, क्योंकि हमें इसका आगे यूज करना है। कितने साल में डबल होगा या हुआ था डबल, तो आर टी इज इक्वल टू, डबल के लिए हम क्या करते हैं, आर टी इज इक्वल टू 100 करते हैं, है ना। तो आर तो हमारे पास है, दैट इज
200 अपॉन 14.5 इंटू टी इज इक्वल टू 100, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ टी इज 100 इंटू 14.5 अपॉन 200। क्लियर हो गया? 0 से 0 कट कर दिया, 14.5 का हाफ हो जाएगा, 14 का हाफ इज 7 और 5 का हाफ इज 0.25, यानी 7.25 ईयर। इसका मतलब 7 ईयर, तो 0.25 का मतलब 1/4, यानी कितना हो जाता है 3 मंथ्स, ठीक है। यानी 7 साल 3 महीने में ये जो प्रिंसिपल था, जो भी था, हमें वो नहीं निकालना है, वो डबल हो गया होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस थे, जो बेसिकली डबल या ट्रिपल वाले क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही बताया प्रीलिम्स में आते हैं। बहुत अच्छे से करिए इनकी प्रैक्टिस, जहां पे आपको क्वेश्चंस मिले वहां से आप इनको करिए और देखते रहिए। जो बाकी जो आपके लेसन्स हैं उनको भी सीखते रहिए। बहुत अच्छे अच्छे तरीके, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, बेसिक्स सीखना बहुत जरूरी है, मैं आपको हर लेसन में कहता हूं। तो बेसिक्स पे बहुत अच्छे से फोकस करिए। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत सारे लेसन अभी आने हैं, आएंगे आगे लेसन, जिसमें आप बहुत अच्छी चीजें सीखेंगे सारे ही लेसन में। और हमारी डेटा इंटरप्रिटेशन की सीरीज शुरू हो गई है, तो वहां पे भी आप देखिएगा। मैंने आपको हाल ही में मिसिंग डीआई वाली आपको बता रखी है सिंपल इंटरेस्ट पे बेस, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने इसमें आपको ट्रिक्स से सॉल्व करना सिखाया हुआ है। तो बने रहिए क्यू ट्रिक्स के साथ और देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर करें अपने से फ्रेंड्स के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड डू सब्सक्राइब क्यू ट्रिक्स। थैंक यू सो मच।